बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा एक बार फिर खबरों में है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं। कल वो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में थी और एक बार फिर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने उस प्रोग्राम में गालियां दी और उन गालियों की वजह से अब वो सोशल मीडिया पर खबरों में है, न्यूज चैनल्स पे खबरों में है, उनके बारे में लोग तबसरे कर रहे हैं और उनकी वो वीडियो वायरल हो रही है। आखिर इस शो में हुआ क्या था? ये लाइव प्रोग्राम था। कुछ क्योंकि एक्सप्रेस टीवी पे मैंने काम किया हुआ है, वहां पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई थी। बाकायदा फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के जो गार्ड्स थे उन्होंने मंसूबा बनाया था कि कादिर खान मंदोखेल पर हमला करना है, लेकिन कादिर खान मंदोखेल ने जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो स्टूडियो में फिरदौस आशिक ऐवान को बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था। दिलचस्प कहानी है। ये सारी कहानी मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा पर करप्शन के इल्जामात लगे थे। आपको याद होगा जब वो वजीर इत्तलात हुआ करती थी, वजीर आजम हाउस की जानिब से चंद खबरें जारी की गई थी जिनमें यह बताया गया था कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने कुछ कमीशन मांगा है या गैर कानूनी तौर पे उन्होंने कुछ गाड़ियां हैं जो वो इस्तेमाल कर रही हैं, लिहाजा वो करप्शन की मुर्तकिब हुई हैं, इसीलिए उन्हें वजारत इत्तलात से फारिग किया जा रहा है। बाकायदा ये हेडलाइंस बनाई गई थी और ये खबरें बाकायदा लीक की गई थी वजीर आजम हाउस की जानिब से, इन्हीं पीटीआई के लोगों की जानिब से फिरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ। फिर उन्हें वजारत से फारिग किया गया और फिर कुछ टाइम के बाद वो दोबारा वजारत इत्तलात उनको मिल गई, मुशीर इत्तलात उन्हें बना दिया गया उस्मान बुज़दार जो कि वसीम अकरम प्लस है उनके। लेकिन फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा कोई ऐसा मौका नहीं होता जब वो खबरों में ना रहे और अपनी गंदी जबान की वजह से, गालियां देने की वजह से वो खबरों में ना रहे। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में कल रात जब वो आई तो उनसे जो कादिर खान मंदोखेल है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बार बार यही सवाल किया कि ये बताइए, आप पर करप्शन के इल्जामात लगे थे, आप पर जो है वो जो सियालकोट में बसेस थी उसके हवाले से इल्जामात लगे थे, मुख्तलिफ इल्जामात बाकायदा टीवी चैनल्स पर वो चले थे और वजीर आजम हाउस की जानिब से वो चलवाए गए थे और आपको वजारत से फारिग किया गया था, तो उसका तो जवाब दीजिए। उस पर वो आग बगोला हो गई और ब्रेक के दौरान जब ब्रेक हुआ तो उन्होंने कादिर खान मंदोखेल पर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि उन्होंने कहा तुम कुत्ते के बच्चे हो। ये जो गाली है लाइव नहीं गई क्योंकि ब्रेक था, ब्रेक में उन्होंने ये बात की। ये बात एक हुकूमती शख्सियत की जानिब से एक अपने अपोजिशन लीडर को कहना इंतहाई गिरी हुई बात है, क्योंकि इस हुकूमत के पास जवाब नहीं होता। इस जो ये पूरा प्रोग्राम था इसमें क्या कुछ हुआ, क्या बहस हो रही थी, क्या मामलात हुए थे और ऑफ द रिकॉर्ड जब जो है वो ब्रेक ले ली जावेद चौधरी साहब ने, उस ब्रेक के दौरान क्या कुछ हुआ था वो तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन ये वीडियो देखिए जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर ये मामला हुआ क्या था। ये वीडियो देखिए। बस ये और बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। बस ये और बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज। इस वीडियो में फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हमलावर है कादिर खान मंदोखेल पर, लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये जो है वो क्यों हुआ कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को इन पर हमला करना पड़ा, इन्हें थप्पड़ मारनी पड़ी और गालियां देनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि उज़मा बुखारी साहिबा और कादिर खान मंदोखेल साहब ये सवाल पूछ रहे थे कि अवाम जो है वो बिलबिला रही हैं, 8-8, 9-9, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नून लीग के बारे में ये हुकूमत कहती थी कि उन्होंने इतनी बिजली पैदा कर दी है कि अब वो जाया हो रही है, वो देने के लिए नहीं है। तो कादिर खान मंदोखेल और उज़मा बुखारी ये सवाल कर रही थी फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा से कि भैया ये बताइए कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है अब ये भी आप पिछली हुकूमत में डाल रहे हैं। तो कादिर खान मंदोखेल ने कहा कि मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि ये कहे, उनकी मुराद ये थी कि ये जो वजीर हैं, मुशीर हैं, ये भी जो है वो पिछली हुकूमत की पैदावार है। कादिर खान मंदोखेल ने ये बात नहीं की, लेकिन बिटवीन द लाइन उनका मतलब यही था। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी शायद फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के पास उनके जवाबात नहीं थे, क्योंकि इस हुकूमत का वतीरा यह है कि जो भी इनसे सवाल करो, चाहे महंगाई हो जाए तो पिछली हुकूमत,
चीनी महंगी हो जाए तो पिछली हुकूमत, आटा महंगा हो जाए तो पिछली हुकूमत, लोड शेडिंग हो तो पिछली हुकूमत, सब कुछ पिछली हुकूमत पे इस हुकूमत ने डालना है। तो ये हुकूमत आखिर सिलेक्ट क्यों की गई है, इसे लाया क्यों गया है, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जैसे लोगों को वजीर क्यों बनाया गया है? क्योंकि कभी फिरदौस साहिबा आपने देखा था सियालकोट में वो जो सोनिया सदफ साहिबा थी उनसे जो है वो भिड़ रही थी, उनको गाली गलौज कर रही थी, उन पर मुगलजात बक रही थी। फिर जो है वो एक वीडियो उनकी ये आई कि वो एक खातून को कह रही हैं कि कोरोना जो है वो नीचे से भी चला जाता है। तो इतनी फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करती हैं, इतनी गिरी हुई जबान इस्तेमाल करती हैं और इसी वजह से वो खबरों में रहती हैं और उन्हें शौक भी है कि वो खबरों में रहे। वो खवातीन की फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो है वो शेख रशीद है, क्योंकि शेख साहब को भी शौक है कि वो मीडिया में रहे अपने बयानात की वजह से, और फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को भी शौक है कि वो अपनी जबान का, गंदा जबान का इस्तेमाल करके अपनी हरकतों के जरिए जो है वो खबरों में रहे। और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाती हैं और खबरों में रहती हैं। और वजीर आजम इमरान खान को ये बहुत पसंद भी है। वजीर आजम इमरान खान को पसंद आता है कि जो उनके तर्जुमान है जो आके बात करते हैं वो अपोजिशन को गालियां दें, अपोजिशन को मुखलजात बकें और तमाम जो जिम्मेदारी है अवाम पर मसाइल की, मुश्किलात की, वो पिछली हुकूमत में डाल दें और कहें कि हमें तो अगले 30 साल दीजिए, हमें अगले 10 साल दीजिए ताकि हम पिछले 30 साल का जो गंद है वो साफ कर सके। हालांकि इस हुकूमत ने जो तबाही मचाई है पिछले 30 साल में नहीं 70 सालों में इतनी तबाही नहीं मचाई गई थी, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि सारे जो मलबा है वो पिछली हुकूमत में डाल दो और अपने आप को बरूज़िम्मा करार देने की कोशिश करो। उस जो शो था उसमें टिपिंग पॉइंट क्या था, वो जो क्लिप है वो मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। जब फिरदौस आशिक ऐवान पे वो इल्जामात लगाए कादिर खान मंदोखेल ने, तो फिरदौस आशिक ऐवान कैसे आपे से बाहर हुई, ये क्लिप देखिए छोटा सा। आप मुझे बताओ, ये हर चीज पिछली हुकूमत डाल रहे, मैं वो बात कहना नहीं चाह रहे, ना खुदा ना खास्ते कुछ और भी पिछली हुकूमत पे ना डाल दे, ये इनका तरीकाकार है। ये कौन बात कर रहा है जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में? आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबसे बेटा आप करप्ट थी, आपने बसों में करप्शन नहीं किया। जब आपको वजीर इत्तला से हटा दिया तो आपके खिलाफ खबरें 10% आपने इत्तलात की कमीशन नहीं लिए, आपने कमीशन नहीं लिए, इत्तलात की साबित करोगे? साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपकी बहन हुकूमत आपने करप्शन की है, सबसे बड़ी करप्ट है। आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है, बकवास आप करी हो। जब ये शो जावेद चौधरी साहब का खत्म हुआ तो जराए ये बताते हैं, उस स्टूडियो में जो मौजूद थे वो ये बताते हैं कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा पीछे गई कादिर खान मंदोखेल के और उन्होंने कोशिश की कि वो उन पर हमला कर सके, क्योंकि उनके साथ गार्ड्स मौजूद थे, सरकारी गार्ड्स मौजूद थे। लेकिन जो कादिर खान मंदोखेल थे उन्होंने स्टूडियो बंद कर दिया था। फिरदौस साहिबा अंदर थी और वो फिर आराम से निकल गए थे क्योंकि वो भिड़ना नहीं चाह रहे थे फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा से। साथ साथ जराए ने यह भी बताया कि जब ये मंजर हुआ, जब ये बहस हुई ब्रेक के दौरान, जब फिरदौस साहिबा ने कादिर खान मंदोखेल पे हाथ उठाया तो जो गार्ड थे फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के वो आए और उन्होंने सारे कैमरे बंद करवा दिए थे। उनमें से थोड़ा सा जो 17 सेकंड का क्लिप था वो बन गया था, लेकिन गार्ड्स ने वो कैमरे जो थे वो बंद करवा दिए थे, लेकिन ताकि जो कुछ हो रहा था, जो कुछ मुगलजात, गालियां और मां बहन की गालियां जो है वो फिरदौस साहिबा दे रही थी वो रिकॉर्ड ना हो सके। ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड हुआ और फिरदौस साहिबा की असलियत सामने आ गई, इस हुकूमत की असलियत सामने आ गई कि ये हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। इनसे सवाल करो, कोई जवाब नहीं है। इनके जो ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया पे वो आपको गालियां देंगे, इनके वजीर आपको गालियां देंगे, कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि सवाल का इनके पास जवाब ही नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।